लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वीस अल्ट्रा वेजिटो को आज़ाद कर देता है, जिसके बाद उसकी सारी की सारी चेन टूट जाती है और एकदम से वो आज़ाद हो जाता है। जैसे ही वेजिटो आज़ाद होता है एकदम से वो ज़मीन पर गिर जाता है और थककर ज़मीन पर बैठ जाता है। वो पिछले 10 साल से चेनों में बंधा हुआ था, इसी वजह से उसकी बॉडी को ज़रा सा भी आराम नहीं मिला है। वेजिटो भले ही आज़ाद हो गया हो, पर उसकी बॉडी अभी भी काफ़ी ख़राब हालात में है और जैसे ही वो खांसता है उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। वेजिटो एकदम से बोलता है कि मेरी बॉडी पहले के मुकाबले अलग लग रही है। इसके बाद वेजिटो अपना सर उठाता है और वीस की तरफ देखता है और जैसे ही वो वीस को देखता है वो समझ जाता है कि वीस के साथ कुछ हो रहा है। वीस अचानक से ही गायब होने लग जाता है पर उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है। वीस की हालत देख के वेजिटो की आंखों में आंसू आ जाता है। वो बोलता है वीस, पर वीस वेजिटो के जवाब में कुछ भी नहीं बोलता और शांति से वेजिटो की तरफ देख रहा होता है और धीरे धीरे करके वीस कुछ ही पलों में गायब हो जाता है। जैसा कि वीस ने बताया था, एंजल्स अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं और जैसे ही वीस ने एंजल्स के उस रूल को तोड़ा, उसे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। वेजिटो वीस को पकड़ने की कोशिश करता है पर तब तक वीस एक्सिस्टेंस से मिट जाता है। वेजिटो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वीस ने उसे आज़ाद करने के लिए कितना बड़ा प्राइस चुकाया है। वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटो की आंखों के सामने वीस की प्रेजेंस पूरी तरीके से मिट जाती है और अब उसकी एनर्जी कहीं भी महसूस नहीं हो रही। वेजिटो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे मारता है, पर तभी वेजिटो का ध्यान वहाँ पर किसी चीज़ पे जाता है और जैसे ही वेजिटो अपना सर उठाता है वो देखता है कि वहाँ पर वीस का स्टाफ है। वेजिटो नोटिस करता है कि किसी तरीके से वीस ने अपने स्टाफ को पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद वेजिटो थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और खड़ा होने की कोशिश करता है। इसके बाद वो वीस के स्टाफ की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और पहली बारी कोई मॉडल एंजल्स के स्टाफ को पकड़ रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये स्टाफ वीस ने वेजिटो के लिए ही पीछे छोड़ा है। स्टाफ को पकड़ते ही वेजिटो बोलता है कि वीस, ये तुमने क्या किया। स्टाफ को पकड़ते ही वेजिटो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो बोलता है वीस, थैंक यू, लगता है ये तुम्हारा मुझको आखिरी गिफ्ट है। मुझे लगता है कि इसकी मदद से मैं दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर सकता हूँ और हो सकता है कि मैं ज़ानो के पास भी पहुँच जाऊँ ताकि मैं इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकूँ। वीस, मुझे लगता है कि तुम भी यही चाहते थे, शायद इसी में कोई तरीका छुपा हो जिससे मैं तुम्हें और बीरस को वापस ला सकूं। पर वीस, फिलहाल सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे खुद के लिए करनी है और वो है कि मैं धरती पे वापस लौटना चाहता हूं ताकि मैं अपनी फैमिली को देख सकूं और अपने दोस्तों से एक बारी फिर से मिल सकूं। पर पहले मुझे खुद को ठीक करना होगा। मैं किसी को भी अपने आप को इस तरीके से देखने नहीं दे सकता। हो सकता है बुल्मा को ये पसंद आए, पर मुझे नहीं लगता कि चीची को ये पसंद आएगा। मुझे अपनी इस दाढ़ी को हटाना होगा। वेजिटो अपने हाथ में की स्वॉर्ड बनाता है और एक ही झटके में अपनी दाढ़ी को काट देता है। वो बोलता है कि मुझे अब बेहतर लग रहा है। इसके बाद हम वेजिटो को फिर से पहले की तरह देखते हैं और एकदम से वो स्टाफ को ऑर्डर देता है। वो बोलता है कि मुझे धरती पर ले चलो और वीस का स्टाफ भी वेजिटो की बात उस तरीके से मान रहा होता है जैसे वो वेजिटो को पहले से ही जानता है और एक ही झटके में वेजिटो को धरती पर ले जाता है। जैसे ही वेजिटो टेलीपोर्ट होकर पहुंचता है वो देखता है कि वो एक एम्प्टी स्पेस में है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि स्टाफ उसे कहाँ पर लेकर आ गया है। धरती यहाँ पर आसपास भी नहीं है और वेजिटो ये बात देख के हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि स्टाफ से कोई गलती हो गई है। वो बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर यहाँ पे क्या हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्टाफ मुझे गलत जगह पर लेकर आ गया हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। इसके बाद वेजिटो अपने दोनों उंगलियों को अपने माथे पर रखता है जैसे कि वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने वाला हो। वेजिटो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर कोई बात नहीं, हो सकता है स्टाफ से कोई गलती हो गई हो। मैं अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके भी धरती पर जा सकता हूँ। चलो देखते हैं कि मुझे धरती पर कौन मिलता है। वेजिटो अपने माथे पे दोनों उंगलियों को रख के धरती को ढूंढने लग जाता है, पर काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी उसे धरती पर किसी की भी एनर्जी महसूस नहीं होती, यहाँ तक कि उसे पूरी की पूरी धरती ही महसूस नहीं हो रही होती। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेजिटो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ये नामुमकिन है। मुझे धरती क्यों महसूस नहीं हो रही? मुझे वहाँ पर किसी भी शख्स की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ पर मैं महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ धरती वहीं पर होनी चाहिए। इसके बाद वेजिटो थोड़ी दूर की तरफ देखता है और उसे एक मून दिखता है। वो बोलता है कि ये तो धरती का मून है। कामे ने उसे काफ़ी लंबे समय पहले रिस्टोर कर दिया था जब पिक्लो ने उसे डिस्ट्रॉय किया था। मैं इस बात को कभी भी भूल नहीं सकता। धरती के मून का पता चलने के बावजूद भी वेजिटो मानना नहीं चाहता। वो एक बारी फिर से लोगों को ढूंढने लग जाता है। कुछ देर और कोशिश करने के बाद वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नई नैमिक की एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आखिर ये कौन कर सकता है? मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ कोई ट्रिक कर रहा है। ये ज़रूर कोई मजाक है, कोई गेम खेल रहा है मेरे साथ। पर तभी एकदम से वेजिटो को कुछ रियलाइज़ होता है। वो बोलता है, रुको, मुझे कुछ याद आया।
उसे वीस के कुछ आखिरी शब्द याद आते हैं। वीस ने बोला था कि उन डिस्ट्रॉयर्स ने किसी ऐसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है जो कि उसके काफ़ी नज़दीक थी। और आखिरकार वेजिटो को समझ आने लग जाता है कि वीस किस बारे में बात कर रहा था। वेजिटो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या उन्होंने सच में धरती के साथ ऐसा किया होगा और नई नैमिक के साथ? वेजिटो का गुस्सा बढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा डार्क ऑरा आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि उन घमंडी गॉड्स ने मुझे इतने लंबे समय तक कैद कर रखा था। उन्होंने मेरे दोस्तों और मेरी फैमिली को इरेज कर दिया और उन्होंने वीस को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि उसने खुद को ही इरेज कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने नैमिक को भी नहीं छोड़ा, जो कि हमारी आखिरी उम्मीद थी सभी को वापस लौटाने की। क्यों? आखिर क्यों? उन लोगों को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? उन लोगों को इस हद तक जाने की क्या ज़रूरत थी? वेजिटो का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो गुस्से में चिल्लाने लग जाता है। वेजिटो अपने अंदर से निकल रहे ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। पर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उस एनर्जी को नहीं रोक पाता और आखिरकार वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। गुस्से में होने की वजह से वेजिटो की ताकत बिल्कुल एक नए लेवल पे पहुंच जाती है। उसकी ताकत एक ऐसे लेवल पर होती है जो कि 10 साल पहले भी नहीं थी। और इसके बाद हम वेजिटो के चेहरे को गुस्से में देखते हैं। हम देखते हैं कि वो पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखने लग जाता है। जहाँ पहले उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस और शांति होती थी, अब उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। यहाँ तक कि उसके माथे की नसें भी दिख रही हैं। और इसके बाद आखिरकार अल्ट्रा वेजिटो एक कसम खाता है। वो बोलता है कि मैं उन सबको ख़त्म करके रख दूंगा। यहाँ से आगे अब कोई भी गॉड जिंदा नहीं रहेगा। और इसी कसम के साथ जन्म होता है अल्ट्रा वेजिटो, यानी कि गॉड किलर का।